प्रदेश चायल कौशाम्बी से पूर्व विधानसभा चायल प्रत्याशी व पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी वरिष्ठ समाज सेवी ग्राम सभा कसेंदा ग्राम प्रधान निगार अजीम प्रतिनिधि तलत अजीम अब आगामी विधानसभा चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी बना चुके हैं। इन्होंने पूर्व विधानसभा चुनाव में काफी कम समय में सेकंड पोल किया, परंतु वर्तमान में भरपूर तैयारी कर समाज के लोगों को अपना प्यार व उनकी सेवा कर रहे हैं। आइए इनसे स्वयं पूछते हैं क्या कहते हैं तलत अजीम जी। ये ग्राम सभा कसेंदा में आए हैं और यहाँ पे जहाँ तक देखा जाए तो ये पूर्व विधायक प्रत्याशी तलत अजीम जी भी यहाँ पर रहते हैं। इन्होंने अच्छा सेकंड पोल किया है, कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े थे, तो इनसे भी कुछ बात कर लेते हैं। आइए बात करते हैं तलत अजीम जी से। आप तलत अजीम जी बताइए कि सबसे पहले आप समाज सेवा कब से कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आप? समाज सेवा तो हमारे यहाँ खानदानी चली आ रही है जी जी, क्योंकि ये विरासत में हम लोग को मिली है। हमारे वालिद साहब मरहूम जो है और वालदा मिला के हमारे यहाँ करीब 40 साल से प्रधानी है और उसी को देख के जब से हम लोग छोटे से थे उसी को देख के उसी प्रेरणा को देखते हुए उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपने कांग्रेस पार्टी ही क्यों चुनी? कांग्रेस पार्टी चुनी नहीं, कांग्रेस तो हम लोग जब से होश संभाले हैं पीढ़ी दर पीढ़ी से कांग्रेस ही है और वही विचारधारा है। चुना नहीं, ये विचारधारा। अच्छा, विचारधारा आपकी कांग्रेसी रही, पूरा परिवार भी कांग्रेसी है। तो क्या बीच में भी आपने किसी पार्टी वार्टी बदली नहीं कि बस शुरू से? नहीं, कभी नहीं। जब हमारे पुरखे इसी से वालिद साहब भी हमारे जिला अध्यक्ष रहे यहाँ कांग्रेस से। अच्छा। और उनके इंतकाल के बाद पार्टी ने कितने लेवल तक आप समाज को, लोगों को देखते हैं, मतलब किस तरह के वर्गों को देखते हैं? सब वर्ग का, सब धर्म का, जो भी जिस तरह से रहता है सबका सामंजस्य बना के उनका काम करने का प्रयास किया जाता है। काम आप कर रहे हैं तो अच्छा। अभी आपने इसके पहले चुनाव लड़ा था, प्रत्याशी रहे हैं, आपने चायल से चुनाव लड़ा था विधानसभा, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या मैटर था? वैसे भी आपने सेकंड पोल किया है और शायद आप जीत भी जाते, ऐसा महसूस हो रहा था। देखिए, चायल से क्या था कारण? कुछ नहीं था। चायल से चुनाव क्योंकि पार्टी ने हमारे ऊपर विश्वास किया। पहले टिकट एक दूसरे प्रत्याशी का हुआ था, उसके बाद पार्टी ने हमको चुनाव के लिए समय दिया, टिकट दिया और टिकट के बाद बीच में 4-6 दिन तो यही चलता रहा कि पहले हमारे ही पार्टी के 2 लोग, सिंबल उनका भी था मेरा भी था, तो 3 फरवरी को मेरा टिकट होता है और 9 तक तो यही चल रहा था कि भाई वो प्रत्याशी रहेंगी या मैं प्रत्याशी हूँ। 21 फरवरी को, अच्छा, ज्यादा समय आपको नहीं मिल सका था, 21 फरवरी को मतदान था। तो हम लोगों ने काफी तभी 14, 15, 16, 17 दिन में काफी अच्छा चुनाव लड़ा। लोगों ने बहुत प्यार दिया, हर वर्ग हर धर्म के लोगों ने काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और काफी एक प्यार ही दिया जो मैं सेकंड पोल पे रहा। काफी कम समय होने के बावजूद भी आपने इतना अच्छा सेकंड पोल किया है, तो क्या आने वाले समय में भी आप विधानसभा चुनाव की तैयारी में हैं? बिल्कुल तैयारी है। अब तो भाई चुनाव लड़ने के लिए पिछली बार तो कोई खास इस तरह का तैयारी नहीं थी, अब की तो पूरा समय मिला है। उसके लिए अब हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं और जाने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे किस तरह से मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाए। इस समय कांग्रेस पार्टी आपकी भी मेहनत कर रही है, आप कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या यूपी में कांग्रेस पार्टी दोबारा यहाँ पे अपनी बना सकती है, क्या कर सकती है और क्या होना चाहिए, किस तरह चुनाव लड़ना चाहिए अब कांग्रेस से? क्योंकि एक आप प्रतिनिधि हैं उनके, तो कुछ तो बोल सकते हैं ना? नहीं, बिल्कुल कांग्रेस से पिछले आप देख रहे हैं जी कि 2017 के बाद यही जब से यूपी में भाजपा की गवर्नमेंट बनी है, अगर किसी ने विपक्ष की भूमिका निभाई है, लड़ाई लड़ रही है, तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, चाहे सड़कों में हो चाहे सदन में हो, और मजबूती से हर घटना को लेकर जितना भी हो सकता है हमारी पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है और लोगों के बीच में जाने का प्रयास कर रही है। और खासतौर से जब से हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी यहाँ महासचिव हैं, उनके दिशा निर्देश में और भी पार्टी हर मुद्दों पे बड़े आक्रामक रूप से
तो कहीं ना कहीं जनता हम लोग को एक प्रमुख विपक्षी दल के रूप में देख रही है। तो लेकिन आप किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे? आप किसको, प्रियंका को बनाना चाहेंगे कि राहुल जी को बनाना चाहेंगे? क्योंकि आप जान रहे हैं कि जनता क्या चाहती है। देखिए, अब ये तो बड़ा सवाल है आपका, लेकिन इस तरह का जो भी फैसला करेगी वो पार्टी हाईकमान करेगी, लेकिन लोगों की सोच पे, सिर्फ आप सोच बताइए। नहीं, सोच पे आपका अधिकार नहीं कि किसको बनाए, लेकिन आपकी जनता की सोच आप जाहिर कर सकते हैं। ये जनता की सोच, वे इतने दिन से राहुल गांधी जी पूरे भारत में जो है कांग्रेस की लड़ाई लड़ रहे थे, तो पहला लोगों के ऊपर पहला नाम तो राहुल जी का है, और फिर हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश देख रही हैं, तो पहले उनकी भी चॉइस होगी, पहले राहुल जी। लेकिन किस तरह से टिकट मतलब मिल रहा है, आपको मिल रहा है, आप मेहनत भी करेंगे, लेकिन आपकी पार्टी कैसे जो अच्छे दल से कैसे फाइट करेगी, ये नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि इस कदर के जान रहे हैं पूरे देश में क्या है, इस तरह से मैं चाहती हूँ फाइट करने का। नहीं, फाइट करने के लिए, जैसे कि आप बिहार चुनाव देखिए। नहीं, बिहार चुनाव देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बिहार चुनाव में डैमेज करने के लिए आप जान ही रही हैं कि जो लोग अपने प्रदेश में कुल 7 सीटों पे चुनाव लड़ते हों, दूसरी जगह वो आके भ्रमित करके कहीं ना कहीं भाजपा को सपोर्ट करने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से हमारी अपील है कि मतलब बचना चाहिए। आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से मेरा यही है कि भाई, आपने सारे शासनों को देखा, जो भी आज जितने काम चल रहे हैं, चाहे वो आपके केंद्र सरकार ने जितनी भी योजनाएं दी थी, उसी योजना को नाम बदल के ये सरकार सिर्फ चला रही है, और ये कल्याणकारी योजना सिर्फ कांग्रेस ही दे सकती है। और उसका सबसे बड़ा आपने भी देखा होगा कि इस लॉकडाउन में अगर सबसे बड़ी किसी योजना से फायदा आम जनमानस को पहुंचा है तो वो खाद्य सुरक्षा से पहुंचा है, जिसको हमारी आदरणीय अध्यक्ष तो सोनिया गांधी जी के बहुत प्रयास था। 2014 में सरकार रहते हुए उन्होंने इस चीज के लिए लड़ाई लड़ी, और आज गरीबों को 2 रुपये 3 रुपये में अनाज मिल रहा है 35 किलो का, ये उन्हीं की देन है कहीं ना कहीं जो है। अच्छा, तो आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आप इस समय चुनाव लड़ेंगे और आपको जनता आपका सपोर्ट में है, आप जैसे कि हर वर्ग के लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा आपको महसूस हो रहा है चाहे विधानसभा में? जी बिल्कुल महसूस हो रहा है, क्योंकि हम लोगों के ऊपर किसी एक जात धर्म का जो है सिंबल नहीं लगा। मेरा आप इलाके में जाके पता भी कर सकते हैं कि हम लोग हर वर्ग, हर जात, हर धर्म से जुड़े हुए हैं। कोई ऐसी जात धर्म के लोग नहीं हैं जो हमारे साथ जी जान से लगे ना हों, और मैं सबकी मदद करने का प्रयास करता हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे विश्वास है। अच्छा, आप ना रहते हुए भी। अच्छा, ये बताइए, लॉकडाउन लगने के बाद आपने अपनी जनता के, क्षेत्र की जनता के लिए क्या किया आपने स्वयं? देखिए, लॉकडाउन जब लगा तो लॉकडाउन के बाद निरंतर मैंने करीब 1.5-2 महीने जो है जी इसी रोड पे एक तो खाना बांटने का जो काम किया गया, खाना, पका खाना, उसके साथ पानी पर डे कम से कम 1-1.5 महीना हमने उनको दिया। शासन के लोगों को कहीं ना कहीं मदद की गई, और उसके बाद कच्चा राशन दिया गया कि लोगों के बीच में कच्चा राशन पहुंच सके, और जो भी लोग हमारे क्षेत्र से गरीब आए, जिस लायक इंसान रहा, उनकी मदद करने का प्रयास किया। अच्छा, अब आ जाते हैं प्रधान प्रतिनिधि। उस तौर पे मिस्टर तलत अजीम जी एक विधानसभा चुनाव प्रत्याशी होने के साथ साथ एक प्रधान प्रतिनिधि भी है, जिनसे उनके बारे में पूछते हैं कि अपने प्रधान के प्रतिनिधि होते हुए आपने अपने क्षेत्र में लोगों के साथ क्या कार्य कराया है। इसके लिए मैं आपको पूछती हूँ कि आप एक प्रधान प्रतिनिधि हैं, तो आप ये बताएं कि आप अपने क्षेत्र की जनता के लिए कौन कौन सी सहायता की है, क्या विकास कार्य कराया आपने, किसी को क्या कोई कमी महसूस हुई या आपने सब पूरा किया है, कुछ आप पहला चीज हमको अब ये बताइए, आप अपने क्षेत्र के अंदर कितनी कॉलोनियां दे चुके हैं प्रधानमंत्री? देखिए, प्रधानमंत्री कॉलोनी तो लमसम मेरे ख्याल से मेरे गांव में जी ज्यादातर लोग इसका लाभ पा चुके हैं जी। और जो लोग अभी पिछले 2 साल से लाभ की श्रेणी में आ चुके हैं, लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं, सरकार के पास या बजट नहीं है
या उनकी मंशा है कि वो पैसा भेजने में देरी कर रहे हैं। जी जी पर क्या, क्योंकि इतने साल से हम लोग यहाँ प्रधान रहे, तो ज्यादातर करीब लोग जी उनको आवास मिल चुका है। जो आवास के लिए अब नई, क्योंकि नए परिवार, नई शादियां हुई, नए परिवार हुए, तो नए बंटवारे हो चुके, तो उसमें जो लोग हैं उनको लाभ दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। उसी अंतर्गत 13 लोग यहाँ चयनित पहले हुए हैं, फिर अभी 10 लोगों की सूची गई हुई। 13 में से पैसा पिछले 2 साल से रोज ये हो रहा है कि आज पैसा आ रहा है, कल आ रहा है, तो शासन कहीं ना कहीं पैसा भेजने में देरी कर रहा है। अच्छा, इसके वजह से विकास कार्य रुका हुआ है। जी, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, मेरा कहना ये कि विकास कार्य हो रहा है, लेकिन आवास के नाम पे ये नहीं आ पा रहा है। आवास का जो पैसा है वो वितरण में आज तक अभी यहाँ। अच्छा, ये बताइए जो घर घर जो शौचालय बन रहे थे, लगभग कितने आप बनवा चुके हैं? मतलब अभी बाकी हैं कि बन चुके हैं? शौचालय मेरे यहाँ लमसम 540 बन चुके हैं जी। 540 बहुत बनाते हो। अच्छा, हम ये सामुदायिक शौचालय भी एक बना हुआ है। अच्छा, आपके वहाँ भवन है, वो पंचायत भवन जो कहते हैं? पंचायत भवन निर्माण चल रहा है। न्यू चल रहा है? हाँ, नहीं, अच्छा, न्यू चल रहा है। तो आप ये बताइए कि आपके क्षेत्र में मनरेगा के तहत लोग काम कर रहे हैं, तालाब वालाब है कि नहीं है? देखिए, मनरेगा के तहत जब से ये सरकार आई है, जी जी, मनरेगा कार्यों में थोड़ा देरी हुई है जी। देरी की वजह ये है कि एक भुगतान का जो समय हो रहा है वो बहुत लेट में, कहीं ना जिसके कहीं कारण से लोग, और जब आपको लेबरों को पैसा नहीं जाएगा नहीं पा तो लेबर थोड़ा सा काम करने में भी चकते हैं। जी जी। तो आगे आपकी क्या है सोच कि ये प्रधानी क्षेत्र में और क्या चीज बची हुई है जो आप अहम काम आप कराना चाहते हैं और जनता को कितना सपोर्ट करना चाहते हैं? देखिए, मेरा तो ये है कि जो भी शासन से पैसा आए ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंच सके। गांव में उसके लिए पेयजल की समस्याओं के लिए हमने ज्यादातर अपने गांव में जितने भी हैंडपंप है रिबोर का प्रयास किया। हमारे यहाँ करीब लमसम 100 हैंडपंप हैं। अच्छा अच्छा, 100 हैंडपंप है जी। पानी की कोई प्रॉब्लम? पानी की प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, टंकी है? पानी टंकी 7 सौजल धारा की जो है मिनी स्कीम आई थी, जिसके तहत 7 सौजल धारा की योजना के तहत मिनी टंकी है, बड़ी टंकी का प्रयास किया जा रहा है। और आगे बात भी हो रही है कि अगर हमें बड़ी टंकी हो तो उसको पाइपलाइन से गांव में पानी का विकास। ठीक है, धन्यवाद आपका। आप पूरा नाम बता दीजिए और आप अपना ग्राम सभा। तलत अजीम, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा चायल, जी, प्रधान प्रतिनिधि कसेंदा, विकास खंड चायल।